हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने। और हम लोग आज के इस सेशन में कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा तरीका है जो कैलकुलेशन को आसान बनाता है। कुछ बात होगी परसेंटेज के रूप में, जैसे कि कुछ परसेंटेज की वैल्यू दी रहती हैं, वहाँ पे अलग परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है, तो बच्चे बहुत सारा समय खर्च करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कोई छोटा सा नॉर्मल भी अगर आपके पास वैल्यू है, जैसे देखिए कह दिया जाए कि यदि आपके पास 80% है, 80% की वैल्यू कुछ भी दे रखी है, मान लेते हैं कि 1200 है, 1200। आपसे ये कह दिया जाए कि 120% की वैल्यू बताइए, 120% की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में बस एक चीज़ आएगा कि सर हम पहले 80 से डिवाइड कर लेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 1200/80 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, 120 का गुणा कर देंगे, तो 120 की वैल्यू निकल जाएगी। नो डाउट आप यही करोगे और यही सब लोग करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे तो कैलकुलेशन मान लीजिए आप कर लेंगे, ईजी है। बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे कि अगर हम बात करें कि 75% की वैल्यू दे रखी हो, 75% की वैल्यू दे रखी हो, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पे 34 मान लेते हैं कि 2 दे रखा हो, और 75% की वैल्यू ये है, और आपसे 37.5% की वैल्यू पूछ दे, 37.5% की, तब भी आप ऐसे करोगे? तब कहोगे कि सर नहीं, ये तो बहुत आसान है। फिर आप देखेंगे कि ये 75 का आधा है, तो फिर हम इसका आधा क्यों ना कर लें, यानी कि 17.1 कर लें। ये इसका आंसर हो जाएगा। 37.5% का आंसर कितना हो जाएगा? 17.1 हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे तुरंत आंसर निकालते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 80% की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी दे रखी हो, 1200 है, तो अगर हमें 120% की वैल्यू निकालनी है तो 80 से 120 हुआ, देखिए 1.5 गुना हो गया ना सीधे, तो 1200 का 1.5 गुना, सीधे आप बोल दोगे कि सर 1800 आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि अगर 80% की वैल्यू 1200 है तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800 हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, वो कह देगा कि मान लेते हैं कि 75% की वैल्यू 37.5 है, तो बताइए कि 125% की वैल्यू कितनी होगी? अब देखिए 75% की वैल्यू 37.5, यानी कि ये हाफ हो गया, यानी कि 125 का हाफ आप कर दीजिए, तो 125 का हाफ आप करें तो 60, यानी 2 62, 62.5 हो जाएगा। 75 का आधा 37.5, 125 का आधा कितना हो गया? तो 62.5 हो गया। ये सिंपल, मतलब आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर ये आप समझ रहे हैं तो। यानी 75% की वैल्यू 37.5 थी, 37.5, और 125% की वैल्यू हम तुरंत पता कर लिए, कितना है ये? 62.5 है, वो यहाँ से पता कर लिए। तो ये आपको सीखना है और यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और कठिन बनेगा तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार का कि मान लेते हैं कि 108% की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 432 है। कितनी? 432, 108%। कोई कह देगा कि कोई वस्तु है जिसमें 8% की वृद्धि की गई, तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 432। यदि उसमें 8% की कमी किया जाता, कमी, यहाँ पे वृद्धि है, 8% की वृद्धि है, तो उसका दाम हो गया 432। अगर 8% कमी किया जाता है, यानी कि 92, तो बताना है कितना दाम होता। तो ये क्वेश्चंस बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इस तरीके से आप कई तरह का कैलकुलेशन आसान बना सकते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। आप देख पा रहे होंगे कि 108 का ये के गुना है, तो 4 गुना है, तो 92 का भी कितना? यहाँ पे 8% लॉस है, ये यहाँ पे 8% प्रॉफिट के साथ दाम है 432, तो 8% लॉस के साथ क्या दाम होगा? तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए आप, 4 9 36 और 4 दूना 8, यानी कि 368 रुपया उसका दाम हो जाएगा जब वो 8% लॉस पे बेचेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का कैलकुलेशन आसान बना सकते हैं।